स्वागत करता हूं सभी लोगों का आज की क्लास में, क्लास 8th में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एडवांस। पुरानी क्लास नहीं देखी है देख लेना, देन नई क्लास देखना। हमने पुरानी क्लास में क्या बात की थी? हमने पुरानी क्लास में बात की थी कि एक्चुअल में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल की शेडो है, ये रेड कैंडल की शेडो है। ये हमें क्या बताती है? जिस तरीके से हम समझते हैं इमोशंस को इमोजी के थ्रू, उसी तरीके से हम इन कैंडल की साइकोलॉजी, इनके इमोशंस की हमें क्या बता रहे हैं वो समझते हैं तीन तरीके से। एक तो इसकी बॉडी से, एक इसकी विक से। ठीक है, अपर विक, लोअर विक। विक कहते हैं, कुछ कहते हैं शेडो, कुछ कहते हैं रिजेक्शन। ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। ये अपर विक, लोअर विक, बॉडी। कैंडलस्टिक की वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था, लेकिन ये चीज ध्यान में रखो कि जो वीडियो आप देख रहे हो, जो क्लास अभी आप देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वो कोई बताएगा। हो सकता है कि पहली बार आप जान रहे हो, पहली बार आप देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है क्या, इसके ऊपर भी कोई क्लास होती है? तो होती है। मैं जानता हूं कि किस तरीके से मैंने सीखी है चीजों को। आप अगर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझ जाते हो ना, तो सिर्फ इसी को देख के मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। चलो अब समझाता हूं कि असल एक एक्चुअल जड़ मार्केट की क्या है और कैसे वर्क करती है। ये होता है हमारा मार्केट। ये देखो, ये है हमारा मार्केट है। इस तरीके से हमारा मार्केट चलता है, अप डाउन, अप डाउन। हम मार्केट में पैसा कैसे बनाते हैं? हम ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनाते हैं? हम पैसा ऐसे बनाते हैं कि हमें ये लगता है मार्केट अप जाएगा, तो हम अप की ट्रेड करते हैं 100 रुपये लगा के। अगर मार्केट अप रहा तो हमारे 100 रुपये 180 बन जाएंगे। 80 to 95% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन बता रहा हूँ, एग्जांपल समझो। अगर हमने डाउन की प्रेडिक्शन करी, डाउन में हमारी ट्रेड विन गई तो हमें रिटर्न मिलेगा। अगर ट्रेड लॉस गई तो हमारा पैसा चला जाएगा। हम बस ये सीखते हैं ट्रेडिंग में आके, हमारा दिमाग ये होता है कि हम बस कैसे भी करके मार्केट को पढ़ना सीख जाए। अभी तक जितनी भी मैंने क्लास की है, इसकी जो ये वाली क्लास है, इसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर तुम सबको अच्छे से घोट के पी जाते हो ना, तो हाँ, तुम बहुत कुछ जान गए हो। उन लोगों से तो बहुत आगे निकल गए हो जो कि पेड कोर्स लेकर नहीं सीख पाते हैं, जो कि चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट इनमें लगे रहते हैं। समझे? चलो अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एडवांस, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं आज हम ये बात करने वाले हैं कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, अचानक से एक कैंडल आ जाती है बिग अपोजिट, तब हम क्या करेंगे? इस वीडियो में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हटा रहा हूं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को बताने वाला हूं, और यह बताने वाला हूं कि सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को देखकर ही कैसे ट्रेड करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी बिना मिलेगा तो वो हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, चलो पहली चीज क्लियर करते हैं। इसको ही थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए ना चीजों को सीखने में। अब मानते हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड ट्रेंड में हमें एक बिग कैंडल देखने को मिल जाए। अब ये बिग कैंडल कैसे पहचानेंगे? नॉर्मल कैंडल का साइज इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, या फिर इस तरीके से होगा। बिग कैंडल जो पुरानी कैंडल से बहुत बड़ी दिख रही है, जिसे हम अब नॉर्मल कैंडल भी कहते हैं, वो होती है बिग कैंडल। अब मार्केट का ट्रेंड है, यहां पर मार्केट का ट्रेंड है डाउन, मार्केट है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में अचानक से एक बिग कैंडल आ जाती है, तब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। डाउन ट्रेंड में एक बिग कैंडल जो कि अपोजिट ग्रुप की है, पीछे साइड क्या चल रहा है? पीछे साइड भाई रेड कैंडल्स आ रही है। यहां पर एक रेड कैंडल बनी, इसके पहले एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल्स बनते हुए आ रही है मार्केट में, और अचानक से ग्रीन कैंडल आई। तो जो ये अचानक से जिस जगह से कैंडल आई है, यहां से यहां पर हो सकता है कोई सपोर्ट लेवल होगा, पीछे कोई सपोर्ट लेवल होगा, या फिर हो सकता है कि यहां पर जो सेलर्स की पावर है वो पूरी कम हो गई होगी। 2 से 3 चीजें होगी। नंबर 1, सेलर्स की पावर कैसे कम? कि इसमें विक बड़ी होगी, इसमें विक बड़ी होगी। प्रेशर कम होता है क्या? तो बायर्स ने एंट्री ली। प्रेशर किसने कम किया? बायर्स ने कम किया। बायर्स ने इधर आने की कोशिश की, इधर आने की कोशिश की, नहीं आ पाए, लेकिन बायर्स इधर आ गए। समझ गए? इधर आ गए। तो बायर्स की जो कैंडल बन गई है, अब इसके बाद क्या चांसेस होंगे? हम तो ये सोचेंगे कि यार हो सकता है ट्रेंड अब जाएगा, ट्रेंड चेंज हो सकता है, गेम पलट सकता है, यही सोचेंगे ना। लेकिन एक चीज ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी पे। हम यहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहे। साइकोलॉजी का मतलब कि अब बायर्स और सेलर्स क्या सोचेंगे, और मैं जो बता रहा हूं वो चीज मैं सिर्फ किसी को देखकर बुक पे पढ़ के ये वगैरह नहीं बता रहा हूं। जो मैंने देखा है मार्केट पे और
इस वीडियो को देखने के बाद खुद भी देखोगे और जानोगे कि हाँ सच में चीज़ें कैसे वर्क करती है। अब मार्केट में डाउन ट्रेंड था, रेड कैंडल्स आ रही थी, नॉर्मल कैंडल थी, विक्स बड़ी बड़ी थी, मतलब कि बायर्स आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बायर्स की छोटी कैंडल नहीं, रेड के बाद अचानक से, रेड के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल पहले आ गई, ये ग्रीन, फिर दूसरी छोटी ग्रीन आई और तीसरी बड़ी कैंडल आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेड के बाद अचानक से एक बिग कैंडल आई, ग्रीन कैंडल, तो हम नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जा सकते हैं, समझे? नेक्स्ट कैंडल हम डाउन के लिए जा सकते हैं। अब इसका लॉजिक समझो भाई, यहां पे तो ग्रीन कैंडल आई, तो हमें तो ये पता चल रहा है ग्रीन कैंडल आई है, बायर्स की बड़ी कैंडल है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर बायर्स आना चाहिए। तो आप सेलर्स के लिए क्यों बता रहे हो? ये तो बेवकूफ़ी हो गई। समझो हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। ट्रेंड हमारा कौन सा है? ट्रेंड हमारा है डाउन, डाउन ट्रेंड, पहला कंफर्मेशन। दूसरा, जैसे ही सेलर्स की कैंडल आई, बैक टू बैक कैंडल आई, बिग बायर की कैंडल आई, तो ये हमें ये नहीं बता रही है कि बायर्स आ सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा बड़ा संकेत ये होगा कि बायर्स लाना चाह रहे थे और अचानक से आए हैं, अचानक से आए हैं। तो अब चांसेस ये होंगे कि जो सेलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, जो सेलर्स का प्रेशर था, जो सेलर्स की पावर थी, वो अपनी पावर पूरी लगाएंगे और फिर वापस कोशिश करेंगे कि इस थोड़ा सा अब गया, इस ट्रेंड को फिर से डाउन बदले, चाहे थोड़ा सा बदले लेकिन फिर से डाउन बदले। और कहीं ना कहीं हमें एक सेलर की कैंडल, दो सेलर की कैंडल जरूर देखने को मिलेगी। कहां तक? उसी जगह तक जहां से ये बायर की कैंडल आई है। अगर यहां से फिर मार्केट अप जाता है तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहां से आएंगे बायर्स और मार्केट ऊपर जाएगा। अचानक से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए, ये कोई लॉजिक नहीं बनाता। हाँ, जा सकता है, लेकिन हम जो समझ रहे हैं उसमें नहीं। यहां पर सेलर्स का प्रेशर था, बिग कैंडल आई, बिग कैंडल ये बता रही है कि बायर्स ने अपनी पूरी पावर लगाई है। बिग कैंडल का मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, दो, या तो पावर बढ़ेगी या पूरी पावर खत्म हुई है। पावर बढ़ेगी कब? जब ट्रेंड उस डायरेक्शन में होगा। अगर अप का ट्रेंड होता, बिग कैंडल आती, तो हम डाउन के लिए जाते? बिल्कुल नहीं जाते। लेकिन डाउन का ट्रेंड है, बिग कैंडल आई, मतलब सेलर्स की पावर जो थी उनने एक साथ लगाई है, ज्यादा लगाई है, पॉकेट एम्प्टी हो गई है। बायर्स की पावर जो उन्होंने एक साथ लगाई है, ग्रीन कैंडल बनी है। बायर्स की जो पावर थी खत्म हो गई, पॉकेट एम्प्टी हो गई। हो सकता है उनके पास अब इन्वेस्टमेंट कम हो, नहीं हो, चांसेस ये एक तरीके का पुल बैक है। तो अब एक सेलर्स की कैंडल आना चाहिए, जायज़ है कि एक कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। सेलर्स इतनी आसानी से नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रेंड भी डाउनवर्ड है, उसके बाद सेलर्स का प्रेशर तो था और उसके बाद अचानक से बायर्स आए। अभी मैं लाइव चैट पर आपको चीज़ें बताऊंगा। तो हम यहाँ पर डाउन के लिए जा सकते हैं, समझो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भैया कोई लेवल नहीं है, तो क्या हम डाउन के लिए जा सकते हैं? अगर यहाँ पर कोई लेवल आपको दिख जाता है, जैसे कि अगर इधर लेवल होता, मार्केट डाउन आ रहा है, तो मार्केट यहाँ पर अगर लेवल होता तो ये सपोर्ट बन के ऊपर जाता, सिंपल सी बात है। लेकिन लेवल था ही नहीं, तभी तो मार्केट यहाँ आया और यहाँ से ग्रीन कैंडल गई, ठीक है। अगर लेवल था ही नहीं तो ही तो आया। यहाँ पर अगर कोई लेवल होता तो यहाँ से मार्केट अब जाता, नहीं गया, तो ये लेवल वीक लेवल था। लेकिन सुनो, अगर ऐसा लेवल होता जो कि यहाँ पर ट्रेंड कनेक्ट कर रहा है, तो आपकी ट्रेड मानो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप अपने अमाउंट को 100 रुपये लगा रहे थे ना, तो यहाँ पर 200 रुपये तो जा ही सकते हो, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेसी है, ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट रिवर्स होगा। अभी हम ठीक है, हम ये जानते हैं कि हम ट्रेड करेंगे। ये चीज़ ध्यान दो कि ट्रेड हम हमेशा कैसे करते हैं, कन्फर्मेशन से करते हैं। अगर ज़्यादा कन्फर्मेशन, ज़्यादा अमाउंट लगा सकते हैं, कम कन्फर्मेशन, कम रिस्क लेंगे। ये रूल हमेशा याद रखो, हमेशा। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बनी तो हमारी एक्यूरेसी होगी यहाँ पर 70 to 65%। ये चीज़ ध्यान में रखी हमने 100, 200, 500, 1000 जो भी लगाए। क्या लॉजिक था, समझे? बिग कैंडल आई, मार्केट ने जो पावर लगाई, बिग कैंडल आई, तो सेलर्स फिर से कोशिश करेंगे कि एक कैंडल बने, समझे? एक बार मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। अभी देखो, ये मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है, ओके। अभी यहाँ पर देखो, जैसे कि ट्रेंड डाउनवर्ड है, ये ट्रेंड डाउनवर्ड है। हमें देखना है ऐसी जगह जहां से अचानक से बिग कैंडल आई हो। मार्केट में रेफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर रेफरेंस हुआ तो आप लेवल को देख पाओगे। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो इसके पहले रेफरेंस है, तो ये पूरा रेफरेंस है, मतलब कि एक मार्केट बना हुआ है। लेकिन जब मार्केट यहाँ था, यहाँ पर बन रहा था, तो इसके पीछे रेफरेंस था? बिल्कुल नहीं था। जब मार्केट यहाँ था, ये कैंडल बन रही थी, क्या कोई रेफरेंस था? दूर दूर तक देखोगे कोई मार्केट का चार्ट नहीं दिख रहा है, तो हम गैस नहीं कर सकते कि लेवल कहाँ होगा। अभी भी नहीं दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है रेड कलर की, थोड़ा अभी भी नहीं दिख रहा है। तो रेफरेंस वाली जगह नहीं है, तो हम ये गेस नहीं कर पाए कि लेवल तो नहीं है भाई। अब रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, बिग कैंडल दिखी है क्या? क्या ये कैंडल कहाँ गए हम?
हाँ इधर देखो, क्या ये कैंडल बिग है? नहीं, ये तो डोजी टाइप है। ये कैंडल बिग है? नहीं है, ये बिग थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। ये बिग कैंडल आना चाहिए। रेड के बाद अचानक से बिग कैंडल आना चाहिए। रेड के बाद अचानक से बिग कैंडल आना चाहिए। जैसे ये ग्रीन है, ये सारी नॉर्मल कैंडल्स है, ये बिग कैंडल है, ये से कहेंगे बिग कैंडल। ये रेड है, ये नॉर्मल है, ये ठीक ठाक। ये रेड है, बिग कैंडल। जो अलग ही दिख जाए वो होती है बिग कैंडल। अभी देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये देखो, मैं जो बता रहा हूँ कि ये तो ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है, ये ट्रेंड तो अपवर्ड चल रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे प्रेशर पूरा था, इस प्रेशर में अगर अचानक से बड़ी कैंडल, ये दिख रही है ये वाली कैंडल, ये वाली या फिर ये वाली, ये अचानक से आती तो हम एक पुल बैक के लिए डाउन डायरेक्शन में जा सकते थे। तो जितना प्रेशर दिख रहा है, ये प्रेशर अचानक से खत्म नहीं होगा बायर्स के आने के बाद। हमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुल बैक देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सेलर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अब अगर मैं दिखाऊं कहीं पे, जैसे यहाँ देखो, दिख रहा है ये ट्रेंड है अपवर्ड ट्रेंड था। बायर्स आ रहे थे बढ़िया, बायर्स तो बहुत पावर्स आ रहे थे, लेकिन फिर सेलर्स आए छोटे से, फिर बायर्स की कैंडल बड़ी बनी, फिर एकदम से छोटी कैंडल बनी, और यहाँ पर एक हमें रेड कैंडल देखने को मिली। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक अबनॉर्मल कैंडल है, बड़ी कैंडल है, ये देखो। और उसके बाद हमें एक बायर की कैंडल देखने को मिली। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भैया जब भी हमें मार्केट में ऐसी ट्रेड देखने को मिले, ऐसी कंडीशन देखने को मिले, हम ट्रेड कर दें, हम अपना पैसा लगा दें? पैसा लगाने की अगर मैं सलाह दूंगा तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि आप अपना पैसा ना गवाओ, बिल्कुल ना गवाओ। तो ऐसे में नहीं जाना है, क्योंकि इसके पहले बायर्स का अच्छा खासा प्रेशर था, तो इसे मैं अवॉइड करेंगे। मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि देखो मेरा नॉलेज कितना अच्छा है, पुराना चार्ट दिखा के, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर भी सेलर्स की पावर बहुत थी, बायर्स से ज़्यादा तो सेलर की कैंडल बढ़ी है, लेकिन फिर भी अचानक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई, लेकिन यहाँ पर ये लेवल था, ये एक लेवल था, जिस वजह से एक रेड कैंडल आई है। अब यहाँ देखो, ये इसमें प्रेशर कम था, ज़्यादा होता गया, मतलब कि बायर्स सेलर्स की पावर बढ़ती गई, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लेवल हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पर चार्ट रिवर्स हुआ होगा। यहाँ पे इधर साइड कहीं लेवल होगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो, ये भी सेलर्स की कैंडल बहुत बड़ी बनी है, लेकिन एक बायर की कैंडल आई। इससे बड़ी कैंडल होती, लास्ट कैंडल से बड़ी कैंडल होती, तो हम डाउन के लिए जाते। लेकिन ये चीज़ ध्यान दो कि अगर रेफरेंस है, इसमें क्या रेफरेंस है? रेफरेंस नहीं है, मतलब पीछे कोई चार्ट बना हुआ नहीं है, तो हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे कि जैसे ये छोटी रेड होती, इस तरीके की यहाँ रेड होती, और ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है अचानक से, और हम यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं, इस तरीके से लाइन ढूंढ रहे हैं। हमने लाइन लगाई, हमने देखा यार पीछे तो कोई चार्ट ही नहीं बना हुआ, इधर भी नहीं बना, हम पीछे गए, इधर भी नहीं बना, तो हम क्या करें? तब हमने देखा कोई लेवल हमें नहीं मिल रहा है बहुत देर तक, तो कहीं ना कहीं सेलर्स अपना पुल बैक करेंगे, सेलर्स फिर आने की कोशिश करेंगे, और एक सेलर की कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट थोड़ा सा डाउन जरूर जाएगा। जब लाइव चार्ट पे करोगे तब खुद देख पाओगे। जैसे यहाँ पे चार्ट चेंज करता हूँ, जैसे ये देखो, यहाँ पर अभी पूरा डाउन नहीं, बस थोड़ा सा पैटर्न को समझो। यहाँ पर मार्केट डाउन था, ये छोटी छोटी हेल्दी रेड कैंडल बनी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल अब नॉर्मल है, बड़ी कैंडल है, इसे हटाओ, समझो कि ये छोटी छोटी कैंडल थी, ट्रेंड डाउनवर्ड था, ये कैंडल बनी, हमने देखा पीछे कि पीछे तक गए, हमने देखा कोई लेवल नहीं है, लाइन हमने लगाई, देखा कि कोई लेवल है, हो सकता है लेवल होगा, लेवल यहाँ पे होगा, ऐसे करके एक लेवल हो, तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि लेवल को फुलफिल करने मार्केट जा सकता है, तब हम अवॉइड करेंगे। लेकिन हमने देखा कोई लेवल नहीं है, मार्केट में अचानक से ग्रीन कैंडल आई है, बहुत पीछे तक गए, हमने 1-1.5 घंटे का चार्ट देखा, नहीं दिखा हमें, तो हम एक पुल बैक के लिए कि मार्केट में लेवल नीचे साइड होगा, इसके लिए हम एक सेलर की कैंडल की चाह करेंगे कि हाँ आ सकती है मार्केट में, देन हम रिवर्सल जाएंगे। हम रिवर्सल ट्रेडर हैं, हम कंटिन्यूएशन ट्रेडर नहीं है, ठीक है, समझे? जैसे ये बायर्स का प्रेशर था, फिर हम जाते हैं यहाँ पर, देखो ट्रेंड अपवर्ड था, ये बिग कैंडल्स होती है, जैसे ये बहुत बिग कैंडल है। अब ये ध्यान में रखो कि पुरानी कैंडल्स को, जैसे ये रेड कैंडल है, इस कैंडल ने इन दोनों कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कवर कर दिया, तो ये एक अब नॉर्मल होगी, ये भी बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल है, बढ़िया है। ये भी इस तरीके की कैंडल बनना चाहिए, जैसे मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, जैसे यहाँ पर चल रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर देखो इनमें विक बढ़ रही है, इसमें क्या दिख रहा है? विक बढ़ रही है, सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, लेकिन लेवल यहाँ पर होगा, इस वजह से यहाँ से आया। वैसे तो सेलर्स को यहाँ से आ जाना चाहिए था, एक कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन फिर बायर्स ने अपनी पावर खींची और यहाँ तक गए, और फिर सेलर्स आए, और थोड़े बहुत सेलर्स आए। अगर हम पीछे देखें तो क्या कोई लेवल था यहाँ पर? एक बार गैस करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लेवल था, जो लाइन मैंने बनाई है, यही लाइन पे देखो, बहुत मैंने अभी पीछे नहीं बनाई थी, मैंने वहीं पर देख कर समझा कि वहाँ पर क्यों नहीं हुआ। हमें अगर ये ध्यान में रखना है, हमें रिवर्सल जाना है, तो ये देखना पड़ेगा कि आसपास कोई लेवल तो नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे आया, ज़्यादा नहीं आया, और मैं देख पाया कि यहाँ पर एक लेवल बना हुआ है। बायर्स आए, यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ पे बायर्स बने,
फिर यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ से सेलर्स आए, अच्छे सेलर्स आए, लेवल ने अच्छा रिस्पेक्ट दिया, देखो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दिया है। मोस्ट प्रोबेबली जितनी बार भी लाइन से मार्केट क्रॉस हुआ है, ये स्ट्रक जोन बना, मतलब सेलर्स बैच की लड़ाई हुई, यहाँ से रिवर्स गया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। SSNR बोलेंगे, SNR मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, SSNR मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये एक हमारा बढ़िया लेवल है, इस वजह से वहाँ पर जो अभी नेक्स्ट कंडीशन बताऊंगा वो बनी थी ऑलमोस्ट। ये देखो यहाँ पे, तो सेलर्स यहाँ से आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ से नहीं आए, यहाँ से आए, समझे। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि लेवल नहीं होना चाहिए। जिस कंडीशन की अभी हमने बात की यहाँ पर, जिस कंडीशन की बात की उस कंडीशन में हमें लेवल नहीं होना चाहिए, लेवल नहीं होना चाहिए। कौन सा लेवल? यहाँ पर कोई लेवल नहीं होना चाहिए, या फिर इधर साइड कोई लेवल नहीं होना चाहिए, वरना हो सकता है यहाँ पर 1-2 ग्रीन कैंडल बन जाए। अगर लेवल यहाँ पर ये जस्ट आ रहा है, कोई ट्रेंड लेवल, हॉरिजॉन्टल नहीं, अगर ट्रेंड लेवल आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रेंड लेवल भी अगर यहाँ से गुजर रहा है तो भी अवॉइड करो। लेवल्स नहीं होना चाहिए, अचानक से कैंडल आने चाहिए। इन कैंडल्स में भी हमें ऑलमोस्ट प्रेशर दिखना चाहिए कि हाँ बायर्स आ रहे थे, बायर्स का प्रेशर दिखा इनमें, इसमें बायर्स आ गए। और ये जो कैंडल बनी है पिछली, ये जो कैंडल बनी है, इसने पिछली 1-2 कैंडल को पूरा कवर कर लिया हो तो फिर हम एक रिवर्सल के लिए जाएंगे, समझे। आने वाले वीडियोस में और अच्छे से बात करेंगे। चलो, हमने पहली चीज़ क्लियर करी बिग कैंडल की। जो मैंने अभी चीज़ें बताई है, समझाई है, प्रैक्टिकली जो समझाया है वो सेम हमारा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल दोनों में वर्क करेगा। वर्क क्या करेगा समझने के लिए आप समझ सकते हो कि भाई ट्रेंड यहाँ से अपवर्ड था, एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली है, बिग कैंडल, ग्रीन कैंडल बने जा रही थी, यहाँ पे वीक थी उन कैंडल्स में, यहाँ पर कोई लेवल नहीं दिख रहा है, कोई रेफरेंस नहीं है, अचानक से कैंडल आई है, यहाँ पर कोई लेवल गुजर रहा है तो हम यहाँ से जाएंगे। अब नहीं गुजर रहा है, लेवल बहुत नीचे है, बहुत नीचे है तो भी जा सकते हो, या फिर कोई लेवल ही नहीं है तो हम यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल की प्रेडिक्शन करेंगे कि हाँ यहाँ से एक बायर की कैंडल आएगी। क्यों? क्योंकि जो बायर थे वो अपनी पावर, जो सेलर्स थे वो बड़ी कैंडल में उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पावर लगा दी होगी, तो अब चांसेस है कि कहीं ना कहीं बायर्स ऐसे खत्म नहीं होंगे अचानक से, बायर्स फिर कोशिश करेंगे और एक कैंडल बनाएंगे, 2 कैंडल बनाएंगे, और जिस जगह से आया है वो उनके लिए एक अच्छा लेवल होगा। अगर बायर्स इस जगह को क्रॉस कर पाते हैं तो समझो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर यहाँ से फिर रेड कैंडल आती है तो फिर मार्केट अप डाउन जाएगा। ये चांसेस समझो, समझे। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है और एक ग्रीन कैंडल बनी और दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन बताओ कहाँ से बनी? यहाँ से। अब दूसरी ग्रीन कैंडल यहाँ से बनी, हम ये देखते हैं कि भाई तेरे ये क्या हो गया, कैंडल की, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग तो यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे है। ओपन, मार्केट ऊपर गया, क्लोज। हमने क्या सीखा है कि जो लास्ट कैंडल क्लोज होगी वो दूसरी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होगा, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होना चाहिए थी। इसका जो क्लोजिंग प्राइस अगर 50 है तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस कितना होगा? 50 होगा, समझे। लेकिन यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस तो भाई इधर पहुँच गया एकदम से कि 60 हो गया। ये जो बीच में बचा ये क्या है, ये क्या हो गया? तो जो बीच में ये बना है इसे हम कहते हैं गैप। ये गैप अप हुई है, मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये जो चीज़ें बनी है यहाँ पे, ये गैप अप ओपनिंग कह सकते हैं इसे, ठीक है, गैप अप ओपनिंग है। अगर सेम कंडीशन डाउन के लिए बनती कि एक रेड कैंडल बनी है और दूसरी रेड कैंडल यहाँ से बन गई, ये गैप आई है, तो ये क्या होगा? गैप डाउन, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अब इन कंडीशंस में हमें क्या करना है? इन कंडीशंस में हमें क्या करना है, चलो समझते हैं। ये बहुत बार हमें मार्केट चार्ट पर देखने को मिलेगा, कभी कभी एकदम से रैंडमली देखने को मिलता है, और खास करके हम बाइनरी ट्रेड कर रहे हैं तो उन चार्ट्स पे हमें देखने को मिलता है। ओके, और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, हम बाइनरी ट्रेडर हैं, हम बाइनरी ट्रेड कर रहे हैं, हम रिवर्सल ट्रेडर हैं, हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं। जैसे कि मुझे कहीं पे दिखता है गैप अप गैप डाउन, लाइव चैट पे शो होता है तो अच्छा, थोड़ा देखते हैं, वरना मैं आपको भी इस पे समझा ही दूंगा वाइट बोर्ड पे। नहीं, इसमें अभी दिख नहीं रहा है। चलो इसे तो हम ढूंढ लेंगे बाद में वापस। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन दिखेगा तब कैसे ट्रेड करना, चलो समझ लेते हैं एक बार। मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा। अब किसे बताऊं, इसको क्लियर कर दे क्या? वीडियो को रिवर्स करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, समझ जाओगे। ओके, अब हम समझते हैं ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड।
ये सबसे बड़ी चीज़ है, मेजर चीज़ है जो हमेशा ध्यान रखनी है। हमेशा, चाहे 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से करो, 5 साल बाद भी करो, ट्रेंड हमेशा ध्यान में रखना है, तभी हम अच्छे से हमारी एक्यूरेसी को बढ़ा पाएंगे। ओके, उसके बाद आप कैसे भी सीखते हो, चलो आप 3 साल बाद 4 साल बाद तो खुद ही ऐसा समझोगे मार्केट, एक तरीके से ना आपको एक समझ पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आएगा। मैं बताऊँ कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें जानी है, मेरी आंखों के सामने चीज़ें हुई है 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार, तब मुझे मार्केट का एक्चुअल इमोशन पता चलता है, साइकोलॉजी पता चलती है। जब आप खुद देखोगे ना, आपको कोई नई चीज़ पता चलेगी। लेकिन अभी मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे पता है, आप खुद जानोगे। अब मानते हैं मार्केट का ट्रेंड है अपवर्ड। ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, मार्केट अप जा रहा है। अप ट्रेंड में हम रिवर्सल ट्रेडर है, तो हम रेड के बाद रेड और ग्रीन के बाद ग्रीन नहीं जाएंगे। मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है। अपवर्ड ट्रेंड में अगर ग्रीन के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद जैसे यहाँ पर हटाते हैं इसे, ये ग्रीन कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि गैप अप ओपन होके बनी, तो क्या हमें कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। हम डाउन की ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन को हम पूरी हटाते हैं, हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। इसकी बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे कि कब ट्रेंड के अपोजिट जा सकते हैं, किन कंडीशंस में। शॉर्ट पैटर्न लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा। अब यहाँ पर समझो, ट्रेंड अपवर्ड है। अब जितने लोग जानते हैं समझ गए होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ, कि एक रेड कैंडल आई, एक रेड कैंडल आई और एक और रेड कैंडल बनी और ये बीच में है गैप, ये बीच में गैप है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे से नेक्स्ट कैंडल पे, जैसे ये गैप बनी कैंडल में और ये कैंडल बनना शुरू हुई, तब हमें पता चला कि अब गैप अप ओपन हुई, ये कैंडल जैसे भी क्लोज होगी रेड में, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे एक एंट्री लेंगे बाय की। समझे? क्लियर हुआ क्या पैटर्न है हमारा? ये पैटर्न, देन हम ये हमारी होगी ये हमारी होगी ट्रेड कैंडल। ओके, अब ये चीज़ ध्यान में दो कि जब हम ट्रेड करने जाएंगे तो एक कंडीशन बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक कंडीशन आपको कि ये और ये यहाँ पर जो कैंडल की विक है वो विक से भी गैप फुलफिल नहीं हुई हो, मतलब कि यहाँ पर ये देखोगे यहाँ पे और ये देखोगे, ये जगह एक्चुअल में खाली है। यहाँ पे ना तो इसकी विक आई है ना तो इसकी विक आई है, ये जगह पूरी खाली होनी चाहिए, विक से भी कवर नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन बन के ऊपर आती, यहाँ तक आती और ये विक ऐसी बनी हुई है, तो ये गैप फुलफिल हो गई है, तब फुलफिल होने के लिए ग्रीन कैंडल नहीं आएगी। अगर गैप फुलफिल नहीं है तो हम अप की ट्रेड करेंगे। अब और समझते हैं अच्छे से, इतना आसानी से मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कि जो एकदम से कोई भी कंडीशन बोल दी और ट्रेड करने लग जाओ, नहीं। समझते हैं सब चीज़ें, लॉजिक समझते हैं। अब हमारी जो गैप है वो ये गैप है। इस गैप, अगर ये गैप है तो इस गैप को फुलफिल करने एक कैंडल आएगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये कैंडल ग्रीन तो बनी लेकिन ये वापस गैप फुलफिल करके रेड बन गई। समझे? अगर ऐसा हुआ तो हमारी ट्रेड लॉस जाएगी। ऐसा होता है, 100% एक्यूरेसी तो नहीं मिलती है। हम जितना मर्जी सीख ले, हम जितनी एनालिसिस कर ले, जितना दिमाग लगा दे मार्केट में, हम 100% नहीं हो पाएंगे। हमारा शब्द हमेशा यह होगा कि मार्केट ऐसा जा सकता है, ग्रीन कैंडल बन सकती है। समझे? ये चीज़ होगी, हमेशा ये होगी। जो लोग कहते हैं ना कि 100% ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को तो पता है कि कोई नहीं कहता जो ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं, वही लोग कहते हैं जो कि एज अ गैम्बलिंग या कुछ भी ले लेते हैं। ट्रिक वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे। अब यहाँ पर समझो कि ये जो गैप है, इस गैप को फुलफिल करने एक कैंडल आएगी, वो कैंडल ग्रीन बनेगी, उस प्रिडिक्शन बेस पे हम ट्रेड करेंगे। अब ग्रीन बनेगी क्यों? देखो, जो गैप बनी है वो गैप अचानक से सेलर्स के प्रेशर के कारण बनी है। ऐसा होता है कि कैंडल, हर एक पॉइंट की भी एक कैंडल बनती है, जब आप ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे तो जो प्रेशर होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है। मेरे सिंपल में मैं बता रहा हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पर एक गैप क्रिएट होती है। जो गैप बनी है, बायर्स का टारगेट ये होता है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अप ट्रेंड की। बायर्स का टारगेट क्या होगा, इस गैप को फुलफिल करना। सेलर्स ने अपना प्रेशर लगाया है, पूरी तरीके से लगाया है, लेकिन बायर्स अब टारगेट करेंगे एक कैंडल यहाँ पर जो बनेगी वो उस गैप को फुलफिल करने जाएंगे। बायर्स को रोकने के कारण इन्होंने गैप बना दी सेलर्स ने, और बायर्स अब कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल आनी चाहिए। कौन सी कैंडल? बायर की कैंडल, एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। हमेशा हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रेंड के साथ जाना है। जैसे अपवर्ड ट्रेंड है, रेड कैंडल आई, हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पर अगर कोई लेवल है तो बहुत अच्छी बात है, एक ट्रेंड लेवल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लेवल नहीं है, ट्रेंड बढ़िया अपवर्ड है, एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, इसमें बढ़िया सा गैप है, तो हम अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। समझे?
कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कैंडल की विक यहाँ तक आ जाती या फिर ये कैंडल की विक यहाँ तक जाती और एक विक से ही गैप फुलफिल हो गई तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल जो गैप या तो ये विक से फुलफिल होगी या फिर अगर इसमें नहीं हुई तो अगली कैंडल इसे आके फुलफिल करेगी। और ये भी हो सकता है कि कैंडल वापस फुलफिल करके लास्ट सेकंड में रिवर्स भी चली जाए। लेकिन मेरा काम है आपको बताना और हमारा काम है मार्केट में एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ये बताऊँ, मैं इसे क्लीन करता हूँ। ट्रेंड है डाउनवर्ड, ट्रेंड डाउनवर्ड है, रेड कैंडल आई और एक रेड कैंडल गैप डाउन होकर बनी, तो क्या चांसेस होंगे? चांसेस होंगे कि ग्रीन आ सके, लेकिन एट द एंड ज़्यादा चांसेस अब क्या होंगे कि विक से फुलफिल करके मार्केट फिर एक रेड कैंडल बना देगा। ठीक है, ये जो गैप है ये ऐसे विक से फुलफिल करेगा जो मैंने बताया ना। लेकिन अपर ट्रेंड में क्या होगा, चांसेस बहुत कम होंगे, बायर्स के चांसेस होंगे, बायर्स अपनी पावर लगेंगे, बायर्स के ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बायर्स की ज़्यादा पावर होगी और हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा ये होगा कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में चांसेस तो है कि एक और ग्रीन आएगी, बायर्स आ सकते हैं क्योंकि ये प्रेशर उनकी लड़ाई के बीच में ही बनता है, लेकिन चांसेस है कि एट द एंड ये रेड बन जाए। लेकिन अगर इसमें डाउन ट्रेंड में रेड आई और अचानक से ग्रीन कैंडल आती है, अचानक से ग्रीन कैंडल आती है नॉर्मली, कैसे भाई वो छोड़ो, अभी आई और दूसरी कैंडल फिर ग्रीन बनी और अब बची है यहाँ पर गैप, तो क्या करेंगे हम? नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। किस डायरेक्शन में? डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी गैप बनी है, विक से भी गैप फुलफिल नहीं हुई है, तो डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। ये जो कैंडल रेड रिवर्सल हुआ है ये किसी लेवल से हुआ होगा मानते हैं, तो ये रेड कैंडल वापस यहाँ तक आएगी, ये हो सकता है मार्केट टर्न करके वापस आए और टारगेट इसका भी ये है कि ये गैप फुलफिल होना चाहिए। समझे? उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे ना अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। चलो, गैप अप गैप डाउन भी क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा है? अब बचा है मेरा फेवरेट एक ऐसी चीज़ जो कि मैं बताता हूँ। जितना कैंडल अभी ये हो सकता है तुम ये सोचो कि यार यहाँ पर अगर कैंडल बहुत बड़ी आ जाएगी तो क्या करना है भैया, जैसे कि ये बहुत बड़ी कैंडल आ गई या फिर ये बहुत बड़ी कैंडल चलेगी तब क्या करना है? ये चीज़ें तो हम खुद ट्रेड करेंगे, जब मैं ट्रेड करके बताऊंगा आप खुद ट्रेड करोगे तब ये चीज़ें समझोगे, है ना। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनी ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी। हमें यहाँ पर क्या लग रहा है? जैसे इसके पहले ये ग्रीन कैंडल और बनी, हमें क्या देखने को मिल रहा है? पता चल रहा है कि प्रेशर कम था, फिर ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हो गया, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इतना समझ आया? इसका अपोजिट करेंगे अगर कि प्रेशर ज़्यादा था, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जैसा अभी हमने देखा लाइव चार्ट पर देखा था, याद है कि एक रेड कैंडल बनी बढ़िया सी, फिर दूसरी रेड कैंडल बनी लेकिन इससे थोड़ी छोटी, तीसरी रेड कैंडल बनी इससे और छोटी, और चौथी रेड कैंडल बनी और छोटी, बहुत वीक है और बॉडी बहुत कम है। हमने देखा प्रेशर पूरा कम हो रहा है, तो हम एक लेवल ढूंढेंगे। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे क्या कोई लेवल है, क्या इसके नीचे कोई लेवल है, क्या इसके ऊपर कोई लेवल है, या कोई ट्रेंड लेवल जा रहा है। अगर लेवल दिख रहा है तो हम उस टारगेट को फुलफिल होने का वेट करेंगे। लेकिन अगर लेवल नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक पैर की कैंडल के लिए जा सकते हैं, लेकिन तब जब कैंडल बहुत पतली हो रही है, कम हो रही है, तो हम एक सेफ्टी मार्जिन से, बताओ कैसे सेफ्टी मार्जिन क्या होता है? सेफ्टी मार्जिन का मतलब ये होता है कि जैसे ये कैंडल बनना चालू हुई, दूसरी कैंडल बनना चालू हो गई, ये फॉर्म हो रही है डाउन अप, फिर डाउन, फिर अप। ये जैसे हमें क्या करना है, हमें अप की ट्रेड प्लेस करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे। जब कैंडल डाउन आएगी, अच्छी थोड़ी डाउन आई, तो हम यहाँ से ट्रेड प्लेस करेंगे, यहाँ पर हमारी प्लेसिंग होगी। और जब ये कैंडल क्लोज हो रही है, अगर ये डोजी भी बनी, बहुत छोटी सी रेड कैंडल भी बनी, एरर दिया, तो भी हमारा प्रॉफिट होगा। तो इस कंडीशन में हम बिना लेवल के जा सकते हैं। कब? जब हमें ये दिख रहा है कि बड़े से छोटी 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 बहुत छोटी कैंडल हो गई है, अब कभी भी बायर की कैंडल आ सकती है। हमें पता चल चुका है कि सेलर्स की पावर खत्म हो गई है। जब सेलर्स की पावर ही नहीं है तो एट द एंड बायर्स को तो आना ही है। तो वो आएंगे कहाँ से? परफेक्ट लेवल ढूंढो। लेवल नहीं मिल रहा, लेवल है तो बहुत अच्छी बात है, लेवल नहीं मिल रहा है तो एक सेफ्टी मार्जिन से, जो लास्ट कैंडल बनी वो बहुत छोटी है, तो उसके बाद वाली कैंडल पे सेफ्टी मार्जिन से एक बाय की ट्रेड करेंगे हम। समझे? अब लाइव चैट पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, बायर की पावर थी लेकिन विक थी, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई और यहाँ पर और छोटी हुई, ठीक है, पर यहाँ पर लेवल था, है ना। हमने अभी जिसकी बात की यहाँ पर लेवल था, इस वजह से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ट्रेंड लेवल था ऑलमोस्ट, लेकिन हमें पावर देखना आ रही है। अब हम पावर देखना अच्छे से सीख जाए
तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखो, एक कैंडल आई, इसमें पावर कम हुई, इसमें पावर कम हुई और इसमें भी पावर कम हुई, बहुत पावर कम हुई, तो क्या हम डाउन के लिए जाएंगे? नहीं। जितने लोगों ने मेरी लास्ट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की वीडियो देखी उन्हें पता होगा कि मैंने एक साफ चेतावनी दी थी कि अगर कैंडल की विक ज़्यादा बाहर है तो ट्रेड अवॉइड करना है। चांसेस होंगे कि एक कैंडल जाएगी और उसको फुलफिल करके आएगी। हाँ, मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन हमें दिख रहा है कैसा हो सकता है, चांसेस है, तो हम क्यों ट्रेड करें? हम उस चीज़ को भी मद्देनजर रखेंगे, ध्यान में रखेंगे जो कि हमारे रूल के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, कैंडल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो बढ़िया होनी चाहिए। लेवल वाली साइकोलॉजी अलग है, लेवल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में से ट्रेड करना वो चीज़ अलग है। अभी मैं एक अलग चीज़ आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर भी लेवल था, अब यहाँ पर देखो लेवल था, कैंडल की वीक इसमें भी डाउन थी, इसमें भी बढ़िया है, इतनी बाहर अप डाउन नहीं। यहाँ पर देखोगे आप, ये हमारा लेवल था, ये लेवल यहाँ पे परफेक्ट है। ओके, पीछे से आ रहा होगा क्योंकि ज़्यादातर रिवर्सल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देखते हैं इस लेवल को, पीछे साइड यहीं से आ रहा है ऑलमोस्ट, ये एक परफेक्ट लेवल है इसके लिए। तो यहाँ पर बड़ी कैंडल बड़ी, फिर देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, छोटी 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 होती गई, सब कैंडल में जो बनी है विक बनी है, तो सेलर्स हमें पता चल रहे हैं और हमें लेवल भी दिख गया है, तो हम रिवर्सल जा सकते हैं। लेकिन अगर लेवल नहीं होता, मार्केट अपवर्ड होता, बिल्कुल अपवर्ड, हमें रेफरेंस ही नहीं मिल रहा, रेफरेंस मतलब कि चार्ट पूरा खाली है लेकिन मार्केट यहाँ चल रहा है, पीछे देखा चार्ट ही नहीं है, तो हम इस तरीके की कंडीशन बनी है, तो हम ट्रेड करेंगे। कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ पर अगर देखें तो हम इस कैंडल पर ट्रेड करना है, तो हम थोड़ा जब ऊपर गए यहाँ तक, तब हम यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। समझे? समझ आया? प्रेशर कम होने पे खुद से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ट्रेड करना, ये होगा हमारे लो प्रेशर पे ट्रेड करना। हमने तीनों चीज़ें जानी है, वगैरह 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 वगैरह। मतलब कि एक ये प्रेशर वाली, फिर गैप अप गैप डाउन की बात की हमने, फिर बिग कैंडल की बात की है। अगर अपर ट्रेंड है, अचानक से रेड कैंडल आती है, लेवल नहीं है, लेवल आसपास भी नहीं है, तो हम अप के लिए जाएंगे। डाउनवर्ड ट्रेंड है, अचानक से बिग ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो हम रेड के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब एक और सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, प्यारी चीज़ बताता हूँ, समझना, ध्यान से समझना। मैं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लॉजिक के साथ। अब ये लास्ट होने वाला है हमारा। मार्केट में रेड कैंडल आ रही है, सिर्फ रेड कैंडल्स आ रही है। रेड कैंडल आई, 2 रेड, 3 रेड, 4 रेड, 5 रेड, बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ रही है। ठीक है, और मानते हैं कि 2-3 होगी। पीछे साइड अगर 7 से 8 रेड कैंडल्स है और इसके बीच अचानक से किसी भी टाइप की एक ग्रीन कैंडल मिलती है, बिल्कुल डोजी मिले, छोटी मिले, बड़ी मिले, कैसी भी मिले, किसी भी तरीके की एक बायर की कैंडल देखने को मिल जाए, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। कैसे? समझो, मार्केट का जो प्रेशर था वो फुल्ली था डाउन, बहुत प्रेशर में मार्केट, क्योंकि बढ़िया कैंडल्स बन रही है, बढ़िया कैंडल्स बन रही है। अभी ये वाली, अगर पिछली वाली कंडीशन बात की कि प्रेशर कम हो रहा है, तो वो उसमें हम रिवर्सल के लिए जाएंगे। लेकिन प्रेशर कम नहीं हो रहा है, बढ़िया है, हेल्दी कैंडल्स बन रही है, बढ़िया नॉर्मल साइज के बक्से में बन रही है, बढ़िया बन रही है, और अचानक से ग्रीन कैंडल आती है, छोटी डोजी आ रही है, फिर बड़ी आ रही है, फिर हेमर टाइप आ रही है, ऐसी उल्टी पुल्टी किसी भी बाहर की कैंडल आ रही है। अब नॉर्मल आएगी तो हम रिवर्सल जाएंगे, जिसकी हमने बात की। लेकिन नॉर्मल कैंडल आ रही है तो क्या रिवर्सल जा सकते हैं? अचानक से आ रही है 7-8 कैंडल, मिनिमम 7-8 कैंडल है रेड की, अचानक से, तो हम डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, डाउन के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ये छोटा सा एक पुल बैक मिला है सिर्फ बायर का, छोटा सा इसे पुल बैक कहेंगे, और जो हमारा ये चल रहा था ये वापस, अब एक सेलर्स वापस आएंगे। मार्केट को रिवर्स होने के लिए क्या चाहिए होता है? मार्केट को रिवर्स होने के लिए या तो सेलर्स का कम होना, मतलब जो सेलर्स का कम होना कैसे पता चलेगा? कैंडल्स में फर्क दिखना, विक्स ज़्यादा बड़ी होना, बॉडी कम होना, और ये प्रेशर कम होते जाना, पहला। दूसरा लेवल, हमने लेवल तो देखा, यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं था एकदम से, लेवल तो नीचे साइड है, ये लेवल कुछ और ट्रेंड वाला है। तो बायर्स की कैंडल कहाँ से? बायर्स ने बस कोशिश की आने की, छोटा सा पुल बैक मारा है, तो अगर उन्होंने प्रेशर लगाया तो सेलर्स जैसे देखेंगे और सेलर्स फिर से कोशिश करेंगे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, और सेलर्स फिर से आने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि अचानक से एक बड़ी इस कैंडल को पूरा निगल लेगी, इनगल्फ कर लेगी, खा जाएगी एक रेड कैंडल, तो हम इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे। छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिलता है हमें। अब लाइव चार्ट पे बताता हूँ, जैसे कि अभी सुनो, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दोनों में, जैसे मैंने अभी आपको रेड कैंडल के लिए बताया, ज़रूरी थोड़ी कि मैं ग्रीन के लिए भी अलग बताऊँगा, वो सेम साइकोलॉजी वर्क करेगी। अब यहाँ पर देखो, ये इस टाइप का बोल रहा था मैं। यहाँ पर देखो, मार्केट में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 रेड कैंडल्स बनी, ट्रेंड हटाओ, रेफरेंस हटाओ। यहाँ पे क्या रेफरेंस था जब ग्रीन कैंडल यहाँ पहुंची, यहाँ पर ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर लाइन देखो रेफरेंस नहीं है कुछ, यहाँ पर मार्केट में कोई रेफरेंस नहीं, इधर है बहुत पहले बहुत पीछे है, ये कब का है, इसे हटाते हैं। मैंने ना चार्ट पूरी वेबसाइट को जूम मार दिया लगता है। एक सेकेंड, हमारा चार्ट था USD JPY। ओके कहाँ थे हम, चलो मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने दो कि जहाँ पर मैं समझा पाऊँ अच्छे से। यहाँ देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल हमें देखने को मिली बैक टू बैक बायर्स की। इसमें प्रेशर भी था लेकिन इतना ज़्यादा कम हो रहा है और अचानक से एक छोटी सी रेड कैंडल आई है। तो फिर देखो यहाँ पर एक बायर की कैंडल हमें देखने को मिली है। क्या कोई यहाँ पर लेवल होगा? लेवल हो भी सकता है, लेकिन हम कब ट्रेड करेंगे जब लेवल नहीं हो। लेवल हो सकता है इधर हो या फिर इधर हो, तो वो उसको फुलफिल करने जाएगा। लेवल को मार्केट हमेशा टच करता है, फुलफिल करता है, एक जगह होती है, तो जहाँ पर जाता है ज़्यादातर तो हम उस जगह को अवॉइड करेंगे। लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि ऐसी कैंडल्स बनी, ऐसा एक छोटा सा पुल बैक आया, हम ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ देखो प्रेशर था, एक छोटा पुल बैक मिला हमें देखने को, फिर यहाँ पर बायर्स का प्रेशर था बढ़िया। अगर हम पीछे जाएं थोड़ा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़िया कैंडल बनी, छोटा सा पुल बैक आया, लेकिन मार्केट फिर डाउन गया। हमने ट्रेड करी होगी, जैसे यहाँ पर कोई रेफरेंस है, नहीं होगा, नहीं है कोई रेफरेंस, है पीछे साइड है, लेकिन हमने देखा कि भाई कोई लेवल नहीं है, हमने देखा कि कोई लेवल नहीं है, अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, तो हमने यहाँ पर कर दी ट्रेड। पर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेवल दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है यहाँ से, इस साइड से, इस वजह से वो ज़्यादा रिवर्स हुआ है। लेकिन मानते कुछ भी नहीं था, हमने ट्रेड करी, फिर भी हमारी ट्रेड लॉस हुई। तो हमें ये शौक नहीं होना है कि भाई बाप रे ये क्या हो गया, हमने तो सीखा था ट्रेडिंग, हम तो सीख रहे थे ट्रेडिंग, फिर भी हमारी ट्रेड लॉस कैसे हो गई। हो जाएगी, होगी वो ट्रेड। तब हम क्या करेंगे, हम मनी मैनेजमेंट इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट इस्तेमाल करेंगे। समझे? हमने 4 चीज़ों की अच्छे से बात की है। लाइव ट्रेडिंग, आने वाली जो लाइव ट्रेडिंग है उसमें मैं लाइव चार्ट पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से मैं बातें करके समझाऊंगा। आज की क्लास में हमने क्या क्या बात की, पिछली क्लास में हमने और अच्छे से बात की थी बेसिक समझ के, आज की क्लास में हमने और अच्छे से एडवांस पे बात की है, और कुछ कैंडलस्टिक के क्या मार्केट के टाइप्स को समझा है, साइकोलॉजी को समझी है। मार्केट में आपकी कैंडल, आपका कोई लेवल है, यहाँ पर मानते कोई लेवल है, एक कैंडल बनी बढ़िया सी रेड, बढ़िया वीक है, तो हमारी साइकोलॉजी हमें पता चल जाना चाहिए कि क्या चांसेस है। कैंडल देख के क्या पता चल रहा है, रिवर्स होगा नहीं होगा, भाई इसमें तो शेडो है और ये ग्रीन कैंडल जिससे सपोर्ट लेवल है, शेडो है, शेडो ज़्यादा बाहर नहीं है, ट्रेंड भी अपवर्ड है तो हम रिवर्स जा सकते हैं। पिछली कैंडल में भी प्रेशर दिख रहा है, लेकिन शेडो बहुत बाहर है, वैसी कैंडल बनी है तो नहीं जाएंगे। ये चीज़ें समझना ज़रूरी होती है। सिर्फ लेवल देख के ट्रेड करोगे तो हमेशा लॉस ही फेस करोगे, ये करके ट्रेड करोगे तो लॉस कम फेस करोगे, और अच्छे से ट्रेड करोगे तो बहुत कम लॉस फेस करोगे। लेकिन लॉस फेस ही ना करो, ऐसी कोई ट्रिक, कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी, सीखा होगा बहुत कुछ, ज़्यादा लंबी भी हो गई होगी क्लास, मुझे पता है। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में मैं लाइव ट्रेड करने वाला हूँ, लाइव ट्रेडिंग यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। बढ़िया क्लास होगी, बड़ी क्लास रखूंगा मैं, उसे लाइव चार्ट पर ट्रेड करके बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, और अपना मनी मैनेजमेंट भी उसमें शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। नए थे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ में प्यारा सा कमेंट भी करना। अगर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो कि मेरे पर्सनल जो मैं करता हूँ वो शेयर करता हूँ आपके साथ। और मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, क्लास से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो टेलीग्राम आईडी मेरी पर्सनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरा टारगेट ये है कि हम अच्छे से ट्रेडिंग सीखें, फ्री में ट्रेडिंग सीखें, जो लोग कोर्सेज में नहीं देते वो मैं फ्री में सिखाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ट्रेडर। सीखते रहो, लर्निंग करते रहो, बाय बाय।